लास्ट एपिसोड में हमने देखा था एलेक्स ने 9 ट्रिब्यूलेशन पार कर लिए थे, पर अभी भी उसे लाइटनिंग पूल नहीं मिला था। तो एलेक्स आसमान की तरफ जाने लगा था और बाकी कल्टीवेटर्स उसे ऊपर जाते हुए देख रहे थे। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि एलेक्स लाइटनिंग पूल के सामने खड़ा था, जिसके बाद वो अपनी डिवाइन बॉडी को निकाल के उस पूल को छोटा करने लगता है। इधर बाकी कल्टीवेटर्स एलेक्स को देखकर कहते हैं कि अभी अभी इसने फेंग फैमिली के एल्डर को हराया और अब ये लाइटनिंग पूल भी लेने की कोशिश कर रहा है। इस पे रैबिट गर्ल उनसे कहती है कि हुआंग तुम्हारी कोई चीज़ तो नहीं ले रहा ना, इसीलिए अपना मुंह बंद रखो। तभी एंट कमांडर एलेक्स से कहता है कि लाइटनिंग पूल ज़्यादा काम का नहीं है, ट्रेजर तो उसके अंदर का लाइटनिंग लिक्विड है, तो तुम उस पे फोकस करो। इस पे एलेक्स कहता है कि मैं बस ये लिक्विड नहीं बल्कि पूल भी पाना चाहता हूँ। अब एलेक्स उस पूल के थोड़े से पानी को अपनी फर्नेस में भर लेता है। तभी अचानक से एक पोर्टल ओपन होता है और वो पूल उसके अंदर जाने लगता है। तो एलेक्स अपनी 6th पाथ ऑफ रीइंकार्नेशन टेक्निक और गॉड युगू की वाइन्स की मदद से उस पूल को अपनी ओर खींचने लगता है ताकि वो पोर्टल में ना जा सके। लेकिन वो पूल एलेक्स को उस तरफ खींच रहा था। ये देखकर ग्रेट एल्डर एलेक्स को कहते हैं कि वो पोर्टल लाइटनिंग ट्रिब्यूलेशन का सोर्स है, इसीलिए अगर तुम उस पोर्टल के अंदर चले गए तो तुम्हारी बॉडी सोल दोनों खत्म हो जाएंगे। क्या तुम मरना चाहते हो? नहीं तो रुक जाओ। इस पे एलेक्स कहता है कि मैं बस एक बार ट्राई करना चाहता हूँ। अब ये बोल के वो और ताकत लगाकर उस पूल को खींचता है और वो पूल एलेक्स की बॉडी के अंदर चला जाता है। साथ ही उस पोर्टल में लाइटनिंग निकलकर एलेक्स पर गिरती है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा घायल हो चुका था। ये देखकर ग्रेट एल्डर कहते हैं कि ये लड़का सच में पागल है। तभी हेवन का गॉड स्लेइंग ऑल्टर भी सामने आ गया था, जो एलेक्स को पनिशमेंट देने वाला था, जिसे देखकर एलेक्स कहता है कि मैं एक बार इससे बच चुका हूँ और दोबारा भी बच सकता हूँ। इधर मोटा लड़का एलेक्स से कहता है कि वो बस लाइटनिंग पूल है, तुमने बहुत सारा लिक्विड रख लिया है, इसलिए उस पूल को जाने दो। लेकिन एलेक्स अपने ऊपर एक बैरियर बना लेता है ताकि वो उस पनिशमेंट से बच सके। तभी ग्रेट एल्डर एलेक्स से कहते हैं कि परीक्षा का वक्त आ गया है, अगर तुम अब बच गए तो तुम लाइटनिंग पूल को रख सकते हो। तभी एलेक्स को पनिशमेंट मिलती है, लेकिन एलेक्स का बैरियर उस पनिशमेंट को झेल जाता है। उसी वक्त वो गॉड स्लेइंग ऑल्टर टूट जाता है और उस पोर्टल की दूसरी तरफ जाने लगता है, लेकिन पोर्टल पहले ही बंद हो गया था। अब उस ऑल्टर को देखकर एलेक्स मन में बोलता है कि अगर मुझे ये मिल गया तो मैं शायद अपनी बॉडी को ताकतवर बना सकूं। अब एलेक्स उस ऑल्टर का पीछा करने लगता है। इधर बाकी कल्टीवेटर्स भी उसके पीछे जाने लगते हैं, जिसे देखकर मैडम वेई बोलती है कि क्या तुम भूल चुके हो, यहाँ का रूल है, जो ट्रेजर जिसके नसीब में होता है वो उसी को मिलना चाहिए, और अब तुम ये ट्रेजर छीनने की कोशिश करके जगह का भी अपमान कर रहे हो। इधर एलेक्स कल्टीवेटर से कहता है कि साइड हट जाओ, वो मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। तभी एलेक्स मन में सोचता है कि ये जो ऑल्टर की ताकत है, इसके सामने कोई जल्दी से नहीं टिक सकता। तभी अचानक से वो ऑल्टर आसमान की ओर चला जाता है, जिसे देखकर मैडम वेई कहती है कि लगता है ये ऑब्जेक्ट सोच सकता है, तो हो सकता है इसके अंदर स्पिरिट हो। तभी वो दूसरा एल्डर भी उस ऑल्टर को लेने के लिए अपने बॉटल ट्रेजर को बाहर निकाल लेता है, जिसे देखकर मैडम वेई बोलती है कि लगता है ये बहुत अच्छा ट्रेजर है और ये इमॉर्टल्स को भी ख़त्म करने में मदद कर सकता है। इससे बॉर्डर की रक्षा करने में आसानी हो जाएगी। अब मैडम वेई अपनी ताकत से आसमान के सारे बादल हटा देती हैं, जिसकी वजह से वो ट्रेजर फिर से दिखने लगता है, जिसे देखकर वो दूसरा एल्डर अपनी बॉटल के अंदर उसे कैद कर लेता है और हंसने लगता है। लेकिन तभी वो ट्रेजर उसकी बॉटल तोड़ के बाहर आ जाता है और वहाँ से भागने लगता है। इधर कुछ कल्टीवेटर्स उसे रोक रहे थे, तो वो ट्रेजर अपना रास्ता बदल लेता है। तो मैडम वेई उस ट्रेजर के बीच में आती है, पर वो ट्रेजर मैडम वेई के बैरियर को भी तोड़ देता है। तभी मैडम वेई देखती है कि एक बड़ा सा स्पिरिचुअल हैंड उसे रोकने वाला है, जो हैंड किसी और ने नहीं बल्कि ग्रेट एल्डर ने बनाया था। अब ग्रेट एल्डर उस ऑल्टर को रोककर सबसे बोलते हैं कि ये ऑल्टर की ताकत सबके लिए इनफ नहीं है, इसलिए ये उसे ही मिलनी चाहिए जिसने ये ट्रिब्यूलेशन शुरू करा था। अब ये बोल के ग्रेट एल्डर वो ऑल्टर एलेक्स को दे देते हैं, जो एलेक्स के लाइटनिंग पूल में चला जाता है। अब एलेक्स नीचे आ जाता है, तो मैडम वेई एलेक्स से कहती है कि क्यों ना तुम मुझे लाइटनिंग पूल का एक कॉर्नर बेच दो और मैं तुम्हें रेयर मटेरियल्स दे सकती हूँ। तुम सेल्फ रिलीज लेवल का भी कोई आइटम ले सकते हो। इस पे एलेक्स कहता है कि ये लाइटनिंग पोल बस 1 स्क्वायर फुट का है,
इतने छोटे आइटम को भी मैं टुकड़ों में नहीं दे सकता। तभी वो दूसरा एल्डर बोलता है कि मैडम वे को चीज़ें पहचान में नहीं आती और उन्हें इसकी असली कीमत भी नहीं पता, इसलिए मैं उस पूरे लाइटनिंग पूल के बदले एक डार्क इमॉर्टल बोल्ट दे सकता हूँ। तभी एक और कल्टीवेटर बोलता है कि मैं तुम्हें उससे भी बड़ा गोल्ड पीस दे सकता हूँ। तभी एक और कल्टीवेटर बोलता है कि मैं तुम्हें मास्टर ग्रेड आर्टिफैक्ट दे सकता हूँ और इसके बदले बस तुम्हें ये पूल मुझे 6 महीने देना होगा, जिसके बाद मैं तुम्हें ये वापस कर दूंगा। ये सब सुनकर एलेक्स बोलता है कि मुझे ड्रैगन का मीट खाना बहुत पसंद है। अगर मुझे कोई वैंग फैमिली के बेटों का मीट लाकर दे दे तो मैं तुम्हें ये पूल दे दूंगा। ये सुन के सब शॉक्ड हो जाते हैं। तभी मोटा लड़का भी कहता है कि वैंग फैमिली ने लगातार गलत काम किए हैं, इसलिए उन्हें खत्म करना ही बेहतर है। तभी एलेक्स कहता है कि वो सब कमीने हैं। अगर उन जैसे लोग बॉर्डर पर रहेंगे तो पक्का हमें एक ना एक दिन धोखा मिलेगा, जिससे हमारे लिए एक बड़ी मुसीबत होगी। तभी आसमान में एक पोर्टल ओपन होता है जिसमें से वैंग फैमिली के 3 एल्डर बाहर आते हैं और बोलते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी फैमिली के बारे में ये सब कहने की। ऊपर से तुमने हमारे एल्डर को भी मार दिया। भूलो मत, हमने अभी तक हमारा बदला नहीं लिया है और हम वो बदला तुम्हारी मौत से लेंगे। तभी मोटा लड़का कहता है कि तुम जैसे लोग सबको धोखा देते हो और अब धमकी भी दे रहे हो। तभी रैबिट गर्ल भी कहती है कि इनमें कोई शर्म नहीं है। उसी वक्त आंट कमांडर भी कहता है कि अगर दम है तो नीचे आओ। ये सुन के वो तीनों अपने ड्रैगन को बाहर निकाल लेते हैं। ये देखकर ग्रेट एल्डर गुस्से में उन तीनों पर अटैक करते हैं और उन्हें जमीन पर पटक कर कुछ कल्टीवेटर से कहते हैं कि इन्हें जेल में डाल दो और बाद में लड़ने के लिए बॉर्डर पर ले आना। तभी वैंग फैमिली का एक पोर्टल बाहर आता है जिसमें से एक बंदा बोलता है कि तुमने हद पार कर दी है। साथ ही उस पोर्टल से एक पैलेस भी बाहर आया था, पर ग्रेट एल्डर ने उस पैलेस को क्रश कर दिया। तभी वो पोर्टल वाला बंदा ग्रेट एल्डर से कहता है कि ब्रदर मेरे पास आओ, हम साथ में बैठ के बात करेंगे। ग्रेट एल्डर इसके लिए मान जाते हैं, पर जाने से पहले वो एलेक्स के लाइटनिंग पूल पर सील लगा देते हैं ताकि वो ऑल्टर फिर से न भाग जाए। इधर एलेक्स को महसूस हो रहा था कि उस पूल के अंदर कुछ मूव कर रहा है। तभी मैडम वे एलेक्स से कहती हैं कि ये पूल प्रिमोर्डियल रॉक से बना है और ऐसा लग रहा है कि इस पूल के अंदर 3 ड्रैगन हैच कर रहे हैं। कहीं ये ड्रैगन का घोंसला तो नहीं? ये सुन के आंट कमांडर कहता है कि अगर ड्रैगन है तो उन्हें बाहर निकालो, मैं उन्हें पीट दूंगा और उनका सूप बनाकर पी जाऊंगा। इधर एलेक्स सोच रहा था कि ये पूल शांत है, पर इसमें कुछ न कुछ अजीब है। इसमें से मुझे ताकत महसूस हो रही है, जो अगर मैं पालूं तो शायद मेरी कल्टीवेशन और भी बढ़ जाए। तभी पूल के ऊपर बना ऑल्टर फिर से चमकने लगता है। तभी उसमें से ड्रैगन जैसी शक्ल की आवाज बाहर आती है जिसे देख सब डर जाते हैं। तभी मैडम वेई कहती हैं कि ये ड्रैगन सोल है और ये बहुत खतरनाक है, इससे बच के रहो। तभी विंग फैमिली का एक और एल्डर वहां आता है और कहता है कि ड्रैगन सोल मेरा है। ये देखकर एलेक्स कहता है कि ये मेरे पूल से निकला है तो ये मेरा है। तभी वो एल्डर एलेक्स पर अटैक करने की कोशिश करता है, पर तभी ग्रेट एल्डर की सील उसे रोक लेती है। तभी वो एल्डर बोलता है कि तुमने इसे अपना पालतू बना लिया है। तभी विंग फैमिली का वो पोर्टल वाला बंदा एल्डर को पीछे रहने के लिए बोलता है। तभी एलेक्स ड्रैगन सोल को अपने पास बुलाता है और वो सोल एलेक्स के पास चली जाती है। ये देखकर मैडम वेई और बाकी सब हैरान रह जाते हैं। तभी एलेक्स उस ड्रैगन सोल को वापस पूल के अंदर डाल देता है। तभी एलेक्स कहता है कि ये तीनों ड्रैगन सोल मेरे हैं। तभी विंग फैमिली का एल्डर फिर से एलेक्स पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी ग्रेट एल्डर की आवाज आती है कि अपनी हद में रहो वरना अंजाम बुरा होगा। तभी एलेक्स उस पूल के अंदर चला जाता है और कल्टीवेशन करने लगता है। तभी पूल के अंदर से बहुत तेज लाइटनिंग बाहर आती है जिससे एलेक्स की कल्टीवेशन और भी बढ़ जाती है। तभी एलेक्स कहता है कि अब मैं पहले से ज़्यादा ताकतवर हूँ, तो शायद मेरा मुकाबला कोई आसानी से नहीं कर पाएगा। तभी वो दूसरा एल्डर कहता है कि ये ड्रैगन नेस्ट है या नहीं, ये सब ग्रेट एल्डर के आने पर डिसाइड कर लेंगे, इसलिए चलो पहले बैठ के थोड़ा आराम कर लें।
अब एलेक्स और वो सब बैठ जाते हैं, जहां एलेक्स अपना फर्नेस बाहर निकालकर उन सब के ग्लासेस में अपना लाइटनिंग लिक्विड डाल देता है और बोलता है कि फ्यूचर में हम सबको साथ में मिलकर लड़ना है, इसलिए मैं अपना ये लिक्विड आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ ताकि आप लोग अपनी इम्प्योरिटीज निकाल सके। अब वो सब उस लिक्विड को ड्रिंक करने लगते हैं। तभी एक कल्टीवेटर खड़ा होकर बोलता है कि मैं आप सबको एक स्टोन दिखाना चाहता हूँ जो हमारे एंसेस्टर को डेमन वर्ल्ड से मिला था। अब वो स्टोन को बाहर निकालता है, जिसे देखकर सब हैरान थे। तभी वो कल्टीवेटर कहता है कि ये स्टोन कल्टीवेशन को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव बना देता है और इसके अंदर का जो लिक्विड है वो किसी को परमानेंटली सील कर सकता है। तभी यूलांग खड़ा होकर बोलता है कि मेरे पास भी एक मैप है जिसे डेमन वर्ल्ड से ही लड़ते हुए चुराया गया है। ये एक ट्रेजर मैप है जिससे हमारे वर्ल्ड के कुछ लोग घूमने गए थे, लेकिन आज तक कोई वापस नहीं आया। मैंने फॉरबिडन जोन में एक इनविटेशन भेजा है जो आज यहाँ किसी सीनियर को भेजने वाले हैं जिसे इस ट्रेजर के बारे में शायद कुछ पता हो। तभी 10 क्राउन किंग कहता है कि एंशिएंट टाइम से ही फॉरबिडन जोन को इनविटेशन मिलते आए हैं और उन्होंने आज तक उसका रिस्पॉन्ड नहीं करा। ऊपर से जो भी बिना पूछे वहाँ जाता था उसे मार दिया जाता था, पर आज उन लोगों ने इस मैप की वजह से हमें रिस्पॉन्ड करा है। ऊपर से उनमें से एक सीनियर यहाँ आने वाला है। ये सुनकर एलेक्स मन में बोलता है कि अगर फॉरबिडन जोन ने सच में रिस्पॉन्ड करा है तो सच में इस मैप में कुछ खास बात है। तभी आसमान में एक क्रैक बनता है और उसके अंदर से एक बर्ड का पंजा बाहर आता है। तो सभी बाहर चले जाते हैं, जहां पर वो सब लोग एक बड़े से मुर्गे को देखते हैं, जिसे देखकर यूलांग कहता है कि सीनियर मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपकी वेलकम के लिए यहाँ नहीं खड़ा था। तो बाकी सब भी उस मुर्गे को देखकर ग्रीट करते हैं। तभी एलेक्स मन में बोलता है कि फॉरबिडन जोन का सीनियर ये मुर्गा है। तभी मोटा लड़का एलेक्स से कहता है कि मुझे तो अभी से इसमें चिकन ग्रेवी दिखाई दे रही है। उसी वक्त हम उस मुर्गे पर बैठे एक इमॉर्टल बीइंग को देखते हैं जो नींद से उठ जाता है और बोलता है कि मुझे एक बार सफ़र के दौरान इंजरी हो गई थी, जिसकी वजह से मुझे ठीक से सुनाई और दिखाई नहीं देता। इधर एलेक्स भी मोटे लड़के से कहता है कि इस चिकन पर मसाला मैं ही लगाऊंगा। तभी वो सीनियर नीचे आता है, पर उसका एक पैर नहीं। शुरुआत में यूलोग उस सीनियर से बोलता है तो यूलोग उसे कहता है कि क्या सफ़र में आप पर किसी ने अटैक करा। इस पे वो सीनियर कहता है कि ये तो वॉर में हुआ था, जो कि 1.5 मिलियन साल पहले की बात है। तभी एक कल्टीवेटर उससे पूछता है कि क्या इंजरी हील नहीं हो सकती। इस पे वो सीनियर कहता है कि तुमने बात काफ़ी अच्छी पूछी है, पर जिसने मुझे इंजर्ड करा था वो काफ़ी ताकतवर था। उससे मेरे मास्टर भी डरते थे, इसलिए आज तक ये ऐसी ही है। अब वो सब उस सीनियर को अंदर बुलाते हैं। जहां वो सीनियर जब अंदर जा रहा था तो एक कल्टीवेटर उससे पूछती है कि क्या जो कल्टीवेटर फॉरबिडन जोन में आए थे वो अभी भी जिंदा है। इस पे वो सीनियर बोलता है कि सब चीज़ें मुझे नहीं पता होती और कुछ चीज़ें मैं बोल भी नहीं सकता, पर जिन कल्टीवेटर की तुम बात कर रही हो वो बहुत पहले ही राख बन चुके हैं। अब अंदर बैठ के वो सीनियर मैप देखने लगता है और बोलता है कि ये तो कमाल का है, लगता है ये वही जगह है जिसे मेरे मास्टर ढूंढ रहे थे, लेकिन बाद में सब कुछ भुला दिया गया। तभी वो सीनियर कहता है कि यहाँ क्या कोई लाइटनिंग ट्रिब्यूलेशन हुई थी, क्योंकि मैं उसका ओरा यहाँ महसूस कर पा रहा हूँ। पास्ट में भी एक यंग मैन ट्रिब्यूलेशन के दौरान एक डिवाइन स्टोन से टकराया था और मरते मरते बचा था, पर बाद में उसने उसे ट्रेजर में बदल दिया। तभी एलेक्स खड़े होते हुए बोलता है कि मैं ट्रिब्यूलेशन से गुजरा था। अब एलेक्स लाइटनिंग पूल बाहर निकालकर सीनियर से कहता है कि क्या आप इसके बारे में कुछ बता सकते हो। तो वो सीनियर तुरंत ही एलेक्स का लाइटनिंग पूल लेकर उसका हाथ पकड़ लेते हैं और बोलते हैं कि आजकल के लड़के कमाल के हैं, क्यों ना तुम हमारी फैमिली में शादी कर लो और मैं इसके बदले तुम्हें हमेशा सेफ रखूंगा। ये सुन के सब चौंक जाते हैं। उसी वक्त एलेक्स उस सीनियर से पूछता है कि कहीं तुम्हारी फैमिली में सभी मुर्गे तो नहीं। इस पे वो सीनियर कहता है कि मेरे मास्टर का काफ़ी हाई स्टेटस है और तुम किस्मत वाले हो जो मेरे मास्टर तुम जैसे सच्चे लोगों को पसंद करते हैं। तभी मोटा लड़का सामने आते हुए कहता है कि मैं भी सच्चा हूँ, तो क्या मैं भी आपकी फैमिली में शादी कर सकता हूँ और इसके बदले आप मुझे बस मरने से हमेशा बचाते रहना। ये सुन के रैबिट गर्ल बोलती है कि इस मोटे में कुछ शर्म नाम की चीज़ नहीं है। इस पे मोटा लड़का कहता है कि मैं अपनी मास्टर की भविष्यवाणी सच होते हुए नहीं देखना चाहता,
जिसमें मैं कैद हो जाऊंगा, और जब मैं वापस आऊंगा तब तक तुम सब खत्म हो चुके होगे। इधर वो सीनियर एलेक्स से कहता है कि तुम मेरे ऑफर के बारे में सोचो, और तुम लाइटनिंग पूल मेरे मास्टर को भी दे सकते हो। इससे तुम्हारा हमारा कुछ नहीं जाएगा। इस पे एलेक्स लाइटनिंग पूल वापस लेते हुए कहता है कि मुझे तो लग रहा है कि तुम मुझे मेरा पूल ही वापस नहीं दोगे। इसके बाद एलेक्स बोलता है कि मैं तो इसके अंदर के ड्रैगन को पकाऊंगा। ये सुन के वो सीनियर कहता है कि अगर तुमने ऐसा करा तो तुम्हें 1000 साल का बैड लक मिलेगा। तभी उस सीनियर को वो पत्थर दिखता है जिसके बारे में एक कल्टीवेटर पहले बात कर रहा था, जिसे देखकर वो सीनियर कहता है कि आखिरकार ये स्टोन तुम्हें कैसे मिला। और उसके ये बोलते ही ये एपिसोड यहीं खत्म होता है।